जय हिंद दोस्तों। बहुत बड़ी खबर आ रही है। रिया चक्रवर्ती किसी भी समय जेल जा सकती हैं। ईडी के ऑफिस में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ में रिया चक्रवर्ती के भाई शोभित चक्रवर्ती और उनकी मैनेजर भी मौजूद हैं। तो अंदर से बात निकल के आ रही है कि रिया चक्रवर्ती ठीक तरीके से सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईडी के सवालों के जाल में फंसती हुई नजर आ रही हैं रिया चक्रवर्ती। तो किसी भी समय उनको जेल जाना पड़ सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के वकील ने पहले ही कहा था कि अगर रिया चक्रवर्ती कोई भी बात को छुपाती हैं या जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो उनको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जो अंदर से बातें निकल के आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि रिया चक्रवर्ती ईडी के जांच में कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, ठीक से सवालों का जवाब नहीं दे रही हैं। उनके हाव भाव से, बर्ताव से ऐसा लग रहा है जैसे वो चीज़ों को छुपा रही हैं या बता नहीं रही हैं। तो कभी भी ये बड़ी खबर आ सकती है कि रिया चक्रवर्ती को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि सीबीआई भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है एफआईआर के बाद में, क्योंकि अब जांच सीबीआई के हाथों में भी है। लेकिन फिलहाल वो ईडी के शिकंजे में कसती हुई नज़र आ रही हैं। रिया चक्रवर्ती पहले सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी। वहाँ उन्होंने एक अर्जी दायर की थी एंटीसिपेटरी बेल की। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब पहले से ही जमानत मिल जाती है, आपको जेल नहीं जाना पड़ता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो जो अर्जी थी वो खारिज कर दी गई थी। जो रिया चक्रवर्ती ने प्रोटेक्शन मांगा था उसको खारिज कर दिया गया था। तो उसी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि रिया चक्रवर्ती को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती की पूछताछ हो रही है तो यही बात निकल के आ रही है कि वो जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही हैं। हालांकि उनसे 5 साल का जो आईटीआर और कुछ फाइनेंशियल डिटेल मांगे गए थे वो उन्होंने ईडी को प्रोवाइड करवा दिए थे। लेकिन प्रोवाइड करवाने के बाद में भी वो सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रही हैं, सहयोग नहीं कर रही हैं। तो आप सब लोगों को ये खबर कभी भी मिल सकती है उनकी गिरफ्तारी की। तो यही बातें थी कि जब जो रिया चक्रवर्ती हैं उनकी मात्र जो पूरा पैसा है उनके पास में 10 से 14 लाख की प्रॉपर्टी है, और इतनी कम प्रॉपर्टी होने के बाद में भी उन्होंने मुंबई की पॉश इलाकों में बहुत महंगी प्रॉपर्टियां खरीदी, बहुत महंगी गाड़ियां खरीदी। तो 10 से 14 लाख तक की प्रॉपर्टी जिसके पास में हो वो करोड़ों के फ्लैट ले रहा है, करोड़ों की गाड़ियां ले रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन के लिए पैसा कहाँ से आया? ये जो ट्रांजैक्शन हुए, ये जो लेन देन हुआ, मतलब सिर्फ लेना ही हुआ, तो ये कहाँ से हुआ? तो ये सारी फिनेंशियल जो उनकी एक्टिविटीज़ थी काफ़ी सस्पिशियस थी। और इन्हीं सब के बाद में जो ईडी की जांच थी वो रिया चक्रवर्ती के ऊपर चल रही थी और इसी से संबंधित उनसे सवाल पूछे गए थे और जानकारियां मांगी गई थी। तो रिया चक्रवर्ती ने कुछ जानकारियां तो दी हैं लेकिन वो सवालों के जवाब नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को भी पता है कि अगर वो झूठ बोलती हैं तब भी फंसेंगी और अगर वो सच बोलती हैं तब भी फंसेंगी। तो एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ गड्ढा है, गिरना दोनों ही तरफ है, दोनों में से एक तरफ है। तो जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। एक बात और आ रही है निकल के कि रिया चक्रवर्ती के जो संबंध थे वो बड़े बड़े ऑफिसरों से थे, बड़े बड़े लेवल पे, पोस्ट पे जो लोग हैं उनसे थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद में भी रिया चक्रवर्ती ने जो बांद्रा के डीसीपी हैं उनसे कई बार उनकी फ़ोन पे बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश हो रही थी या वो बचने की कोशिश कर रही थी। तो अब जो है फिलहाल जांच में ये देखना है कि आज ही रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होती है या टाइम लगता है। फिलहाल जो अंदर से जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है। कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।